जय हिंद। चलिए आज हम अपने दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपको एक लेक्चर बता दिया जिसमें कि आपको हमने बताया कि रियल नंबर क्या होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, उसके पूरा स्ट्रक्चर बताया था। नहीं देख रहे तो आप कल का वीडियो आप जाकर देख लीजिए। दूसरा आपको हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तीसरा आपको हमने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको समझाया था। उसके बाद आगे चलते हैं। आज हमें सीखना है कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे होता है, उसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए आज ये सीखते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कल का ही रिवीजन लेते हैं। पहली बात हमने पढ़ा था रियल नंबर को पढ़ा था। दूसरा आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके द्वारा हमने क्या निकाला था, इसके द्वारा हमने HCF निकालना सीखा था। तीसरा हमने सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अनुसार क्या हमने निकाला था, HCF और LCM निकालना सीखा था। साथ में हमने ये भी सीखा था कि एक रिलेशन बताया था आपको, HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है N1 इंटू N2। अब इसी आगे चलता है। सॉरी। चलिए इसके आगे हमें ये सीखना है कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर होती है उसे सिद्ध करना कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। सिद्ध करें, चलिए उसको मिटा देते हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्या कहता है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर ये कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या रूट में दिया हो कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके अपोजिट हम ये मान लेते हैं कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, और ये होता है इरेशनल नंबर, इसे कहता है अपरिमेय संख्या। मान लेते कि ये एक परिमेय संख्या थी। अब यदि ये परिमेय जब ये एक परिमेय संख्या थी तो हम ये लिख सकते थे √3 इक्वल टू A/B। अगर जैसे हमने ये माना है तो इसको हम A/B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज जो A/B के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, वो सबसे छोटा होता है नंबर। जैसे कि मैं बोलूं कि लेट्स मान लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल कि 14/22 होगा। जब 14/22 होगा तो क्या हमारा ये जो फ्रैक्शन लिखा है, जो भिन्न लिखा है, वो मतलब एकदम करेक्ट लिखा है? तो ठीक है। पता नहीं खांसी हो गया। देखिए जब भी ये लिखा होता तो ये एक्चुअल में नहीं होता, ये एक आप मान लीजिए फ्रैक्शन या भिन्न का एक एकदम सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि किसी भी चीज को जब भी लास्टली लिखना होता है तो एकदम काट पीट के लिखना होता है। तो इसको हम जब लास्टली लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे इसको 7 और इसके लिखेंगे 11। ये होगा एक्चुअल में लिखा जो जाएगा लास्ट। ये हमारा मैथ्स का एक कॉमन सा फॉर्मूला, मतलब सिस्टम मान लीजिए या तरीका मान लीजिए कि जब भी हम फ्रैक्शन नंबर को लिखते हैं उसको काट पीट के लास्ट में लिखते हैं। अच्छा, हम चाहे तो उसको गुना करके अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो इसको 3 से गुना करते हैं 7 × 21 और 11 को 3 से गुना करके 11 × 33, या इसको जो सबसे लास्ट फॉर्म होगा वो हमारा ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या हो गया, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ए भी जो है ये एक सहभाज्य संख्या है। यहाँ ए और बी जो है ये एक सहभाज्य संख्या होगा।
सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका कि HCF जो होता है 1 होता है, HCF 1 होता है। सहभाज्य संख्या का मतलब ये कहता है कि ये दोनों जो है एक संख्या है, यानी एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। मतलब 11 और 7 कोई और संख्या है जिससे कर सकता है तो नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया ये एक के अलावा कुछ और से नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके लिए इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ जस्ट उसको लिख दीजिएगा। अरे आप इंग्लिश मीडियम के दोस्तों तो इंग्लिश मीडियम में लिख दीजिएगा क्या है यहाँ पे, लेट्स मान लीजिए लेट्स √3 इज अ रैशनल नंबर। बाकी जो चीज़ें इसे को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, ये हुआ ये आएगा, या और भी लिख के दिखाते हैं आपको, √3 इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा a/b का स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इक्वल टू a स्क्वायर / b स्क्वायर हो गया। अच्छा, b स्क्वायर को उठा के यहाँ लिख सकते हैं, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। अब देखिए, किसी संख्या में 3 से गुना करने पर एक स्क्वायर संख्या मिल है, तो उसका जो वो संख्या होगा वो भी 3 से भाग होगा। मतलब कहने का मतलब हम समझाते हैं आपको क्या होगा। कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि हमारे पास a b हमारे पास ये था, ठीक है, और हमने ये माना था कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है ठीक है। अब मान लेते हैं इसका जो स्क्वायर करेंगे, कोई और नंबर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, नंबर आप क्या ले, हम ले लेते हैं क्या, 2/3 लेते हैं 2/3 लिए, 2/3 को गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और ये आएगा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो गया। इसके आगे मान लेते हैं कि वो संख्या जो अंडर रूट वाला लिया था हमने x मान लेते हैं, तो ये भी x स्क्वायर होगा। क्या हो गया आज, ओके, वेट, एक मिनट, इसको फिलहाल 2 मानते हैं, 2 इसको काटिए। पहले 2 को प्रूव करते हैं, फिर 3 को देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। 2 में हमने क्या किया, ये माना, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा आएगा 2, और इसको स्क्वायर कर दीजिएगा a स्क्वायर / b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर / b स्क्वायर हो गया। बोला था इनमें कोई भी संख्या वो नहीं है। अब मान लीजिए जो हमने संख्या माना था वो √2 इक्वल टू हमने माना था 8/7। यहाँ पे जो a b की वैल्यू है, आपको समझाने के लिए हमने क्या लिया, 8/7 ले लिया यहाँ पे a b की वैल्यू, ठीक है। अब बोला था कि जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 2b स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर को लिखकर, और उसके बाद हमने ये कहा था जब कोई संख्या का गुणनफल उसके स्क्वायर नंबर से के बराबर है तो वो संख्या भी 2 से भाग होगा। मतलब आप ये समझिए, मान लीजिए इसको 2 से गुना कर दिया, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसमें स्क्वायर और इसको भी कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर / 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस 7 के स्क्वायर को यहाँ उठा कर लाइए, 2 7 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 8 का स्क्वायर। हम आपको यही कह रहे हैं कि जो
जिस संख्या का स्क्वायर को 2 से भाग किया जा सकता है तो उस संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। यानी कि ये संख्या डिवाइड हो सकता है 2 से, किसी संख्या का स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 2 से, तो वो मूल संख्या यानी कि 8 भी हो सकता है डिवाइड 2 से। यही थ्योरम को आपको 1.1 में ये थ्योरम आपको समझाया गया है। थ्योरम आपसे कहीं नहीं पूछेगा तो थ्योरम आपको हमने साइड में समझा दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना होगा आपको लाइन में कि यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित यानी कि भाग होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लाइन लिखनी होगी। अब 1 2 से विभाज्य होता है तो हम ये नहीं कर सकते a इक्वल टू 2c। अब a इक्वल टू 2c क्यों लिखा? a इक्वल टू 2c मतलब क्या? यहाँ पे c जो है कोई संख्या होगी। मतलब हम ये करें कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक संख्या आएगी, क्या आएगा आंसर? 4। तो ये 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, हमें क्या पता। हमने तो एक जस्ट रफ खाका माना है ना, तो रफ मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या होगी, मतलब कोई डिवाइड करने पर कोई एक नंबर आएगा, वो आएगा c मान लेते हैं, कोई एक अचर मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लिया। अब इस वाली वैल्यू को उठा के अब इस वाले इक्वेशन में रखिए। इस वाले इक्वेशन में रखिएगा तो क्या आएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू ए के लिखना है 2c स्क्वायर। 2c स्क्वायर लिखें। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2c स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको देखिए 2b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4c स्क्वायर। 2 से हमने काट दिया, बचेगा 2। b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2c स्क्वायर। अब फिर हम यहाँ पे फिर यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट कि जब किसी संख्या का गुणनफल 2 से होगा तो वो संख्या का को जब किसी संख्या का स्क्वायर जो है 2 के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो वो संख्या भी 2 से भाग होगा। यानी हम कह सकते हैं यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो b भी 2 से भाग या विभाजित होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं। आप देखिए 2 से भाग हो रहा, एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन ए भी 2 से भाग हो रहा होगा। लेकिन हमने क्या माना था? ए बी को हमने माना था ये दोनों सहभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमने माना था उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है ये लाइन। हमने माना था ए और बी में एक के अलावा कोई सार्व गुणनफल मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है, मतलब उसके जो है HCF केवल एक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तो हमने कहा कि ए 2 से भाग हो रहा, दूसरा हमने कहा बी भी 2 से भाग हो रहा है। इसका मतलब जो हमने सोचा था उसका जस्ट विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, इसी हिसाब से हम कह सकते हैं। आप लाइन में लिख दीजिएगा लास्ट में, एकदम जस्ट लास्ट लाइन में, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको वो लिख लेना है। अतः हमारे द्वारा माने गए धारणा का अवधारणा का विरोधाभास इसको इंग्लिश में कहते हैं
कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, अतः ये, अतः यहाँ मत लिखिए, अतः यहाँ लिखिएगा √2 एक परिमेय संख्या है, एक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप संख्या को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे 3 डालिएगा, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना कि कैसे क्या हुआ। ये थ्योरम जो है आपको मतलब 1.1 प्रमेय है, यानी एक प्रमेय है जो कि वहाँ पे दिया गया, जस्ट आपको समझाने के लिए था, समझा दिया, कहीं नहीं पूछेगा एग्जाम में। आप जस्ट यहाँ से जो है वो लाइन लिख दीजिएगा और लास्ट में आके ये वाला लाइन चिपका दीजिएगा, बस जस्ट कॉपी पेस्ट करना। तो ये था आपका प्रूफ करने का तरीका कि कैसे किसी भी संख्या को प्रूफ करते हैं। बता लिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हमने सीखा कि किसी भी √ संख्या को कैसे प्रूफ करते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है। 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर या 4 नंबर में जरूर आएगा। और क्या पढ़ना है अब हमारे पास। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ये आएगा कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, इसके साथ ही आता है कि बोल देगा √3 या मान लीजिए √7 + 2 ये सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये भी सिद्ध करने के लिए देगा, तो कुछ नहीं करना। आप मान लीजिए, माना ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √7 + 2 = a/b के रूप में लिखा जा सकता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, √7 प्लस, ये प्लस है, उधर जाकर माइनस में जाएगा, a/2 a/b -2, ठीक है। a भी परिमेय संख्या और मतलब -2 भी परिमेय संख्या, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। और √7 हमने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि √ की जितनी भी संख्या होगी, कुछ संख्याओं को छोड़ के, जैसे √4, √16, √9, √25, इन संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्या होती है नॉर्मली, वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अब ये बताइए, ये एक अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। आपको आपने देखा होगा तराजू के दोनों तरफ जो ना बराबर होता है। कोई भी चीज जो इस साइड होता है वही होता है इस साइड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे हैं। एक कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, दूसरा कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो एक दूसरे के विरोधाभासी जा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं ये माने हुए तथ्य का या कथन का विरोधाभासी जा रहा है। अतः √7 + 2 परिमेय संख्या नहीं होके एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप लाइन बना के लिख दीजिएगा। यहाँ पे प्लस आ सकता है, हो सकता है माइनस दे दे, गुना दे दे या भाग दे दे, कुछ भी दे दे, बस वो भी इस तरह ही प्रूफ करूँगा और कह दिएगा वो एक अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। आगे आपको ये बताना है, आगे आपको ये होगा कि रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर गुना रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर, जो भी होता है इसका आंसर हमेशा क्या आता है?
परिमेय मतलब रैशनल, रैशनल, रैशनल और रैशनल। ठीक है, ये सारा का सारा मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़िएगा तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या से घटाइएगा परिमेय संख्या से तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या को गुना कीजिएगा परिमेय संख्या से तो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, और परिमेय संख्या को भाग दीजिए एक परिमेय संख्या से तो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब दूसरा कंडीशन आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को के साथ रैशनल नंबर को प्लस कीजिए, इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को माइनस कीजिए, इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को गुना कीजिए, या इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को भाग कीजिए। हमेशा आंसर क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये बताएगा, आएगा इस तरह से, एक नंबर के स्टेटमेंट आएगा या लाइन में आएगा कि एक परिमेय संख्या, एक और एक संख्या के योग, संख्या का योग डैश संख्या होगी। आपसे पूछाएगा, ये कहेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका योग, योग यानी कि जोड़ हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो ये होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेगा आप? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बोल देगा कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुना करने पर डैश संख्या प्राप्त होती है। तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? रैशनल नंबर। ये 8 है तो 8 को स्टेटमेंट में लिखेंगे, काफी टाइम लगेगा, तो आप समझ जाइए। इसी तरह से कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका आज ये दूसरा लेक्चर के साथ ही आज आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी कि रैशनल नंबर वाला सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, मेरी तरफ से हो चुका है। आप भी देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। कल आपको हमने डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट सेक्शन ऑन नहीं था, तो हो सकता है कभी ऑन ना भी हो, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाकर कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं या हमें भेज सकते हैं, जो कि किसी अन्य वीडियो के थ्रू आपको हम समझा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज हमारा परिमेय संख्या का यानी कि वास्तविक संख्या का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।